नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। एक बार फिर हम करने वाले हैं रीजनिंग का स्पेशल सेट, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं कि इसमें भी आपके जितने भी आपके एडवांस क्वेश्चन आने के जो चांस होते हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी जो भी एडवांस क्वेश्चन है आप उसके जो भी पैटर्न है मैंने इसमें कवर किए हैं, आप आसानी से उन सवालों को क्या है कर सकते हैं। सवाल कम है लेकिन सवाल वो इसमें रखे गए इस सेट में कि जो कि क्या है एक एडवांस लेवल के सवाल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे सवाल दिया गया है ये कि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो, तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया था यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। यानी पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया था, चौथे शनिवार को, और तारीख पूछी गई है कि किस तारीख को मनाया गया है, 24, 25, 26 या 27। यानी महीना इसमें कंफर्म नहीं किया गया, महीना कौन सा है। देखिए अब क्या करेंगे, यहां जो बोला गया है कि किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया है, और जबकि पहली तारीख किस दिन को पड़ती है, तो पहली तारीख पड़ती है मंगलवार को। अगर पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है तो क्या करेंगे, तो 2 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। 3 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार। 4 तारीख को शुक्रवार और 5 तारीख को शनिवार। कहने का मतलब है कि हम पहले शनिवार की तिथि निकाल लें कि जो पहला शनिवार है वो कब पड़ता है। तो पहला शनिवार कब पड़ता है, 5 तारीख को, और बोला गया है चौथे शनिवार को मनाया गया है। अगर चौथे शनिवार को मनाया गया है तो पहला शनिवार पड़ता है 5 तारीख को, यानी पहला शनिवार 5 तारीख को। और आपको पता है कैलेंडर में हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो 5 में अगर 7 दिन ऐड कर दें तो कौन सा शनिवार पड़ जाएगा, दूसरा शनिवार। 12 में 7 ऐड कर दें तो 19 को तीसरा शनिवार, यानी 5 तारीख को पहला, और 12 तारीख को दूसरा, 19 तारीख को तीसरा, और 19 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो कितने मिलेंगे, 26। तो 26 तारीख को जो है चौथा शनिवार होगा, और यही बोला गया है कि चौथे शनिवार को मनाया गया है। और जब चौथे शनिवार को मनाया गया, डेट पूछी है तो क्या आ गई, 26 तारीख। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, अब ये बोला गया है सवाल में कि 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की आयु का अनुपात 1:3 था। कितना था, 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कविता और गरिमा की क्रमशः आयु कितनी है, 25 वर्ष और 15 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष, 25 वर्ष और 10 वर्ष। बताना है इन दोनों की क्रमशः आयु कितनी है। तो वो क्या करना है, बोला गया 10 वर्ष पूर्व कौन है, एक तो कविता है और एक कौन है, गरिमा है। एक है कविता और एक है गरिमा। इनकी जो 10 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 1x, यानी कि 3x। x मान लेंगे 1 और 3। लेकिन अब से 5 वर्ष बाद, ये दिया है 10 वर्ष पहले का, बोला अब से 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष बाद। अगर अब से 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये 10 ये वाली ऐड कर देंगे, और 5 जो है जो 5 वर्ष बाद के वो भी इसमें क्या ऐड कर देंगे। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15। 10 और 5 15। ये जो अनुपात दिया है इन्होंने वो कितना दिया है, तो 2:3 दिया है। तो 2 से इधर गुणा कर देंगे और 3 से इधर गुणा कर देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3x प्लस 3 इंटू 15 45 हो जाएगा। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6x प्लस 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x, इधर आके माइनस का हो जाएगा 6x बराबर 30 माइनस 45। तो 3x और 6x कितना बचेगा, माइनस के 3x बराबर माइनस के 15। तो कितना मिल गया ऐसे, 3 से 5 बार में जाएगा। x का मान कितना मिल गया हमें, 5। और जब x का मान 5 मिल गया तो हम यहां से आराम से आयु निकाल सकते हैं, किसकी, कविता की और गरिमा की। कविता और गरिमा की आयु का अनुपात कितना है, x और 3x। अगर x का मान 5 है तो इसकी आयु कितनी होगी, 5, और इसकी आयु कितनी होगी, 5, यानी कि 3 इंटू 5 कितनी मिल गई, 15। अब जो 5 और 15 वर्ष आयु आई है, 5 किसकी आ गई, कविता की, और 15 वर्ष किसकी आ गई, गरिमा की। तो जो 5 और 15 वर्ष आयु आई है वो 10 वर्ष पहले की आई है, और यहां पूछा है वर्तमान आयु कितनी है। तो 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो 5 और 10 कितने हो जाएंगे, 15, और इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 25। यानी 15 और 25 वर्ष इनकी आयु होंगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि जो कविता की आयु है 15 वर्ष है और गरिमा की आयु 25 वर्ष है। अब ये तो रहा लॉन्ग मेथड। अब इसे कम समय में कैसे कर सकते थे, तो कम समय में करने का भी एक मेथड है।
अगर इसमें देखो अनुपात बोला गया है कितना, 1:3 है, और ये कब का है, 10 वर्ष पहले का। वर्तमान आयु उन्होंने दी है। अगर आप ऑप्शन से करें जैसे 25 और 15, 25 और 15 का 10 वर्ष पहले का अनुपात देखें तो कितना मिलेगा, 25 में से 10 गया तो 15, और 15 में से 10 गया 5, कितना मिला, 3:1। क्या है ये, नहीं। 10 और 20 देखें, 10 और 20 देखें, 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेगा, ये तो वैसे खत्म हो गया। 15 और 25, 15 और 25, अगर 15 में से 10 माइनस कर दें तो कितनी मिलेगी हमें आयु, 5, और 25 में से 10 माइनस कर दें तो कितनी मिलेगी आयु हमें, 15। इनका रेशियो कितना मिल गया, 1:3, 5 से 5 एक बार में और ये 3 बार में, 1:3 मिल गया। तो हम मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर भी इस सवाल को कर सकते थे ऑप्शन से, इतने लंबे सवाल को। तो ये हमें टाइम बचाने का तरीका है हमारा, कि इसे कैसे हम टाइम बचाकर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सवाल है कि बताएं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 9, 5, 6, 49, 7, 4, 8, 52, 4, 3 और 25 बताना है। 6, 7, 4 या 5 इनमें से कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, अगर आप कंसेप्ट देखें तो 9 पंजे 45 और 45 और 6 कितने होते हैं, 51। ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी क्या लगा सकते हैं, तो बाकी आप लगा सकते हैं, अगर 9 की और 6 की गुणा कर दें कितना आएगा, तो 9 की और 6 की गुणा करेंगे तो 9 गुणा 6 कितना मिलेगा, 54, और 54 में से ये वाली संख्या माइनस कर दें कितना मिलेगा, 49। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तीसरी संख्या। वैसे ही पहली और तीसरी की गुणा कर दें तो 7 × 8 = 56, 56 में से -4 कर दें तो क्या मिल गया, 52, यानी बड़ी संख्या मिल गई। तो यहां भी पहली और तीसरी की गुणा कर दें, तो पहली और तीसरी की गुणा कर दें, इसका मतलब 4 गुणा इसको x मान लें, और ये दूसरी संख्या क्या है, माइनस कर दें, और बराबर कितना होगा, 25। तो 4x ये हो जाएगा 25 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 25 और 3 28, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 7 28। तो यहां पर जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब ये सवाल अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्या करोगे इस सवाल को। थ्योरी देख के क्या बच्चे छोड़ देंगे इस सवाल को कि इसमें तो थ्योरी इतनी लंबी है, सवाल में होगा क्या। बोला क्या है, एक ठोस घनाभ जिसका आयतन 512 घन मीटर है कि 2 विपरीत सतह को काले रंग से तथा 2 विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा गया है तथा शेष सतह को हरे रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे 4 मीटर भुजा के 64 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि इस प्रकार बनने वाले प्रत्येक घन की कम से कम एक सतह रंगी हुई नहीं है। मतलब इस प्रकार से काटा गया है कि इस प्रकार बनने वाले प्रत्येक घन की कम से कम एक सतह रंगी हुई नहीं है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। क्वेश्चन ये है, ये थ्योरी इतनी लंबी दी है, आपको इसको थ्योरी की देखकर डरना नहीं है, क्योंकि पूछा तो बहुत छोटा सवाल है। बोला गया ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो भाई करना क्या है इसमें, देखिए बोला गया 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इसका मतलब कुल घन कितने हैं, 64। तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की पावर 3, और ये बराबर कितने दिए हैं, 64। तो n का मान हमें कितना मिल जाएगा, यहां से 4। और बोला गया केवल एक सतह रंगीन, तो केवल एक सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 6n - 2 का होल स्क्वायर। तो 6n का मान कितना है, 4 - 2 इसका होल स्क्वायर। तो 6, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 6 × 4 कितने हो जाएंगे, 24। तो हमारे पास ऐसे 24 घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे ये बोला गया है, ये कथन दिए और निष्कर्ष दिए और बताना है इसमें कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा अनुसरण नहीं करता है। तो थ्योरी को आपको नहीं पढ़ना है, जिसे आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। बोला गया कुछ डॉक्टर क्या है, बुद्धिमान है, विद्वान है। अगर कुछ डॉक्टर विद्वान है तो डॉक्टर और विद्वान के बीच में रिलेशन बनेगा इस तरह से। सभी विद्वान क्या है, बुद्धिमान है, सभी विद्वान बुद्धिमान है, और सभी बुद्धिमान क्या है, स्मार्ट है। इस तरह इसका रिलेशन बनाएंगे, सभी बुद्धिमान क्या है, स्मार्ट है। अब निष्कर्ष में बोला गया है क्या कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं, बताइए कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं, बिल्कुल ये वाले डॉक्टर आप देखेंगे स्मार्ट में आ रहे हैं। तो पहला क्या है, सही है। सभी विद्वान स्मार्ट हैं, देखिए सभी विद्वान स्मार्ट के अंदर आ रहे हैं, और जब सभी विद्वान स्मार्ट के अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि सभी विद्वान क्या है, स्मार्ट हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो निष्कर्ष 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। यह सवाल है
अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। ये 4 ऑप्शन 4 अक्षर युग्म दिए हैं, इसमें से बताना कौन सा क्या है वो अलग है, एक जो किसी तरीके से क्या है वो समान है। पहला चेक करते हैं, एल कितने पर आता है, 12, 14, 8 और 25, पी 16, 18, जी 7 और एफ 6, एच आता है 8 पर, जे 10 पर, डी 4 पर, यू 21 पर। ये लिख लेंगे एफ 6, 8 और 2 और 19। अगर आप इसमें अंतर देखें तो अंतर कितने का दिख रहा है, 12 प्लस 2 14 और 14 माइनस 6 कितने बचेंगे 8 और 8 में ऐड कर दें कितने 17 तो कितने हो जाएंगे 25, यानी प्लस 2 माइनस 6 प्लस 17। 16 में प्लस 2 करेंगे, 18 में अगर 18 में माइनस करें कितने 7 तो कितने बचेंगे 11, यानी कि यहां पर माइनस के 11 हो रहे हैं और 7 यहां पर क्या हो रहा है माइनस का 1। यहां पर देखें तो 8 प्लस के 2 और 10 माइनस 6 और 4 प्लस 17, 6 में प्लस 2, 8 में माइनस 6 और 2 में प्लस 17। अब आपको यहां पर एक कंसेप्ट दिख रहा होगा कि इसमें और इसमें प्लस 2 माइनस 6 प्लस 17, प्लस 2 माइनस 6 प्लस 17, प्लस 2 माइनस 6 प्लस 17, ये लॉजिक चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर अलग दिया है प्लस 2 माइनस 11 और माइनस 1, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PRGF। नेक्स्ट सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। बोला गया है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है, सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है, सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं, प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा है। तारा है, काया है, जया है, स्वाति है। देखिए जो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल है आपको बिल्कुल शुरू से नहीं करना है, इसमें आप वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां से हमें सवाल शुरू करना है। तो इसमें पॉइंट क्या ढूंढना है, अगर आप यहां देखें तो बोला गया है कि जो सोनल है, सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। अगर मान लीजिए ये वृत्त बना लेते हैं और कितने व्यक्ति हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अगर सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है तो सोनल यहां होगी, तो प्रिया कहां होगी, यहां होगी, क्योंकि सोनल ठीक प्रिया के दाएं बैठी है। ठीक, ये स्थान कंफर्म हो गए। बोला गया सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है, तो प्रिया इधर आ गई तो स्वाति इधर होगी, तभी तो ये निकटतम पड़ोसी होगी। सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद बोला गया काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। ठीक, अब यहां इन दोनों का स्थान कंफर्म नहीं है, लेकिन बोला गया है तारा स्वाति की एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, इसका मतलब तारा यहां पर है। जब तारा यहां पर है तो बोला गया है जो काया है वो जया और तारा की पड़ोसी है। कौन है वो, काया। किसकी पड़ोसी है, तारा और जया की। तो ये यहां आ गए, बस बन गया। बोला क्या गया, प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो प्रिया के ठीक कौन बाएं बैठा है, तो तारा बैठी है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, किसी पंक्ति में 50 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। यदि किसी एक बच्चे का स्थान एक तरफ से 13वां है तो उसका दूसरी तरफ से स्थान कौन सा होगा। कितने बच्चे हैं, कुल है 50, कुल है 50 और वो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। यदि किसी एक बच्चे का स्थान एक तरफ से 13 है, मान लीजिए इधर से उसका स्थान कितना है 13, पूछा गया इधर से कौन सा स्थान होगा। तो क्या करना है, बस जो 50 है उसमें से माइनस कर देंगे 13 और प्लस 1 कर देंगे तो कितने मिलेंगे, यहां से माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे 37 और 37 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिल गया 38। यानी इसका जो दूसरी साइड से स्थान है वो 38 है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे, एक घड़ी जो प्रातः 9 बजे चालू की गई तथा दोपहर 1 बजे बंद की गई। बताएं कि घड़ी की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण घूमा गया है, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 130 डिग्री या 250 डिग्री। देखिए थोड़ा मैं आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट बता दूं। अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई जो है 1 घंटे में 1 मिनट में कितना घूमती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में घूमती है कितना 6 डिग्री। वहीं घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री। तो यहां किसके बारे में पूछा गया है, तो घड़ी की सुई के द्वारा कितना कोण घूमा गया है। तो बोला गया है
घड़ी की घंटे की सुई, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है, घंटे की सुई के द्वारा कितना कोण घूमा गया है। अब घड़ी 9 बजे चालू की गई और 1 बजे बंद कर दी गई, तो 9 से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, तो 9 से लेकर 1 बजे तक हो गए कितने, 4 घंटे। जब 4 घंटे हो गए और 4 घंटे में मिनट कितने हो गए, 4 घंटे में मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, और 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाती है, आधा डिग्री का, तो आधा डिग्री से डिवाइड गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 30 बार में, और 30 से 120, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि जो घंटे की सुई है वो 120 डिग्री का कोण जो है यहां पर घूमेगी। यदि आज शनिवार है तो आज से 43 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, बहुत ही आसान सवाल है, बुधवार है, मंगलवार है, रविवार है या सोमवार है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कैलेंडर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कैलेंडर की मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, पीछे आपको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पूरी वीडियो की लिस्ट डली हुई है। तो पूरे का पूरा मैंने कैलेंडर उसमें क्या कराया, कैलेंडर चाहे घड़ी चाहे सिटिंग अरेंजमेंट, कोई सा भी चैप्टर मैंने पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट करा रखा है। बाकी आप जो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट जो मैंने बनाए हैं 10 क्वेश्चन के, इसमें ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि क्या है, एक अच्छे लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहां पर क्वेश्चन क्या है कवर किए हैं। तो आप इन वीडियो को देखते रहिए, लगाते रहिए 10 क्वेश्चन का सेट। ये उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आई होंगी, जो भी मैंने आपको सवालों के अंदर बताई है कैसे इस तरह के सवाल करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।